next one topic is conjugate of a complex number. Is conjugate of a complex number का अगर हम लोगों को कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़े तो हम लोग कैसे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस ib. z इज इक्वल टू a प्लस ib. अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो जैसे ही कॉन्जुगेट निकालूंगा तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगा बार. ठीक है ना. इसको हम रीड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ये बार जो लगाया है ना, इट मींस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इमेजिनरी है उसके सामने का साइन चेंज कर देना है. देखो ये कौन था, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z बार इज इक्वल टू a माइनस ib, यानी i के सामने का साइन जो है वो चेंज कर देना है. एक और एग्जांपल देखते हैं. z इज इक्वल टू, जैसे सपोज करिए 3 माइनस 2i. क्या ये इसका कॉन्जुगेट निकालने तो क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू 3 प्लस 2i. क्या समझ में आया. i के सामने का साइन क्या कर दो, चेंज. जैसे फॉर एग्जांपल z ये कॉम्प्लेक्स, आपको इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा, z बार इज इक्वल टू माइनस i. क्या समझ में आया. एक और देखते हैं. क्या नहीं आया. 2 क्या है, माइनस प्लस 2i प्लस 2i. बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा. इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस 2i. क्यों, क्योंकि हमको रियल पार्ट को नहीं देखना है. रियल पार्ट के पास जैसा साइन है ना वैसे ही रहने दो. रियल पार्ट को आपको चेंज नहीं करना है. आपको सिर्फ देखना है कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने का साइन चेंज करना है. ठीक है, क्लियर है क्या ये. तो नंबर का कॉन्जुगेट आप लोग फाइंड कर सकते हैं. पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हो तो पहले ये चेक कर लें कि वो a प्लस ib के फॉर्म में होना चाहिए, तो उसका कॉन्जुगेट लेना इजी रहेगा. ठीक है. एक ऐसे एग्जांपल क्या है बेटा, समझना. क्वेश्चन राइट कर लीजिए आप लोग. फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस i अपॉन 2 माइनस i. ठीक है ना. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है और इस कॉन्जुगेट निकालना है. तो चाहे आप मॉडुलस निकालें, एम्पलीट्यूड निकालें, या सिर्फ आप कन्वर्ट कर लें. किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें बेटा, a प्लस ib के फॉर्म में. तो मुझे बताओ क्या ये नंबर अभी आपका a प्लस ib के फॉर्म में है क्या. क्या ये नंबर आपका अभी नहीं है. तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से बेटा. रैशनलाइज टू इट्स डिनोमिनेटर. उसके डिनोमिनेटर का हमको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है. तो बताओ बेटा, z इज माइनस 2 माइनस i जाएगा 2 प्लस i अपॉन में 2 प्लस i. क्या सही है, बोलो जल्दी से. 2 प्लस i अपॉन में 2 प्लस i. अब इंटू कर लो बेटा. z इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2, 1 इंटू i और फिर i माइनस i का, तो माइनस i इंटू 2 माइनस 2i माइनस i इंटू i क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जल्दी. माइनस i स्क्वायर और अपॉन में a माइनस b और a प्लस b इज व्हाट, a माइनस b माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या इतना क्लियर है, बताओ बेटा, क्या इतना क्लियर है. तो अब क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 और बताओ बेटा ये तो 2 है ही सी. अब ये प्लस i और माइनस i, माइनस 2i. ये प्लस i और ये माइनस 2i, कितना बचेगा जल्दी से, माइनस i. क्योंकि 2i चले जाएगा तो बचेगा 1i और वो कैसा बचेगा, नेगेटिव. अच्छा ये कौन है बेटा, माइनस, और आगे कौन है, i स्क्वायर. लेकिन i स्क्वायर को तो हम जानते हैं, द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज माइनस 1. तो क्या हो जाएगा, प्लस और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 2 का 4 और i का स्क्वायर, माइनस 1. तो क्या हो जाएगा बेटा,
माइनस माइनस प्लस प्लस और 1 आ जाएगा। अब z इज इक्वल टू, ये कौन है 2 और ये कौन है 1, दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे पॉजिटिव, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और कौन आ जाएगा बेटा -i। अपॉन में अगर हम बात करें तो 4 + 1 हो जाएगा आपके पास 5। अब इसको सेपरेट कर दो, तो z इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5 माइनस i अपॉन में 5, सही है। z इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5 और माइनस i अपॉन में 5। क्या इतना क्लियर है? यस सर, इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस i अपॉन 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग, बोलो जल्दी से, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लेंगे। जैसे ही कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, z बार इज 3 अपॉन 5 प्लस i अपॉन 5। क्या समझ में आया? को समझ में आया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर आपको फाइंड करना है तो पहले उसको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर आप उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर आपको रेशनलाइजेशन सेम प्रोसेस है। वो a का मॉडुलस निकालना हो तो क्या करना है, इसको कंपेयर कर लो, b निकल जाएंगे, √a² + b² हो जाएगा। मॉडुलस सॉरी एम्पलीट्यूड निकालना हो तो क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a और सॉल्व कर लो, फिर क्वाड्रेंट चेक कर लो, तो आसान है। क्लियर है क्या इतना? बोलो जल्दी से। चलिए, तो अगला जो है आपके पास क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, हटा दें इसको, हटा दें बेटा। सो नेक्स्ट वन प्रॉब्लम इज एग्जांपल नंबर 14 NCERT। if x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib, if x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib, then prove that x square plus y square is equal to 1। then prove that x square plus y square is equal to 1। आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib, ठीक है ना। x plus iy is equal to a plus ib upon में a minus ib, और आपको प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव करना है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कि जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं, देखो कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप ले लीजिए x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा एक अलग टाइप का है, इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट मानते होंगे पर बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब इसमें आप क्या करिए, टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे ही कॉन्जुगेट लोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस आई वाई, सामने देखना बेटा, सामने बन जाएगा a माइनस आई बी अपॉन में आ जाएगा a प्लस आई बी, ठीक है। जैसे ही कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस आई वाई इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड। देखो जो प्रूव करना उसको देखो, उसका एलएचएस क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा देखो ये कौन है, x प्लस आई वाई, ये कौन है, x माइनस आई वाई। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इनटू कर दें तो देखो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको लाना है प्लस, तो आई स्क्वायर भी तो आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलएचएस में एलएचएस का इनटू होगा बेटा x प्लस आई वाई के साथ x माइनस आई वाई का, आरएचएस में आरएचएस का इनटू होगा बेटा तो a प्लस आई बी और अपॉन में कौन है बेटा a माइनस आई बी, और इसके साथ इनटू होगा, बोलो जल्दी से, a माइनस आई बी
अपॉन में आ जाएगा आपके पास a प्लस आई बी। अब देखो a प्लस आई बी से a प्लस आई बी कैंसिल, a माइनस आई बी से a माइनस आई बी कैंसिल। अब इधर देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज value of I square is -1, so minus minus plus x square plus y square is equal to, क्या समझ में आया? बहुत ही आसान था। पहले ये दे रखा था, कॉन्जुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। क्या कर पाएंगे बेटा आप लोग, बोलो जल्दी से। क्या कर पाएंगे? ओके, नोट कर लो इसको, नोट करिए। Example number 14, chapter number 5, complex number. Clear? चलिए, so next is example number 15. ये 14 था, next one is example number 15. Example number 15 is what? Example number 15 is find real theta. Find real theta. क्या करना है आपको? Real theta find करना है। Such that, find real theta such that 3 plus 2i sin theta, 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta, 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real, is purely real, ठीक है ना? वो क्या बोल रहा है? फाइंड द रियल थीटा। हमको क्या करना है? रियल थीटा की वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना है, जबकि उसने हमको ये दे रखा है रियल थीटा चाहिए, जबकि उसने क्या बोल रखा है कि 3 plus 2i sin theta अपॉन 1 minus 2i sin theta is प्योरली रियल, कि ये जो है हमारा प्योरली रियल है। तो आप वैल्यू बताइए। प्योरली रियल का मतलब समझते हो बेटा? मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा है। प्योरली रियल का मतलब होता है कि ये जो IB वाला पार्ट है ये 0, मतलब B पार्ट कितना हो जाएगा? 0। क्या समझे? प्योरली रियल मतलब B क्या हो जाएगा? 0। तो B 0 होने से चले जाएगा, बचेगा कौन? A। और A कौन है? A कौन है? रियल पार्ट। रियल। तो प्योरली रियल कब होगा? जब B 0 हो जाए। और अगर वो बोल देता कि प्योरली इमेजिनरी, तो फिर A इक्वल टू 0। तो फिर समझ में आएगा? अगर प्योरली रियल बोले तो B इक्वल टू 0, और प्योरली इमेजिनरी बोले तो A इक्वल टू 0। बताओ यहां पर बोल क्या रहा है? बोल क्या रहा है? प्योरली रियल, यानी B वाला पार्ट 0 बनेगा, मतलब I वाला पार्ट 0 बनेगा, लेकिन अभी नहीं, पहले ये A प्लस आई बी के फॉर्म में आए तो सही। तो सबसे पहले लिख लेते हैं Z इज इक्वल टू दिस, ये हो गया Z। क्या ये A प्लस आई बी के फॉर्म में है? क्या ये A प्लस आई बी के फॉर्म में है? नहीं। तो लाएंगे, लाने के लिए बोलो, लाने के लिए बोलो बेटा। रैशनलाइज टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का कर देते हैं बेटा रैशनलाइजेशन। सो Z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। रैशनलाइजेशन में क्या होगा? इनटू हो जाएगा, तो 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन में बोलो बेटा जल्दी से 1 प्लस 2i साइन थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इनटू होगा, डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला लग ही जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी इनटू करते हैं ऊपर पहले तो। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6i साइन थीटा। ठीक है, अब 2i साइन थीटा का इंटू होगा, तो 2i साइन थीटा इंटू 1 इज 2i साइन थीटा। फिर देखो बेटा 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से।
प्लस 4i² साइन स्क्वायर थीटा। क्या सही है? बोलो जल्दी से। और अपोन में क्या आ जाएगा? अच्छा ये नहीं आया क्या? फिर से समझते हैं। ये था, इसको किस फॉर्म में लाना चाहते हैं हम लोग? a प्लस आईबी के फॉर्म में लाना चाहते हैं। और a प्लस आईबी के फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइज करना है, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका साइन चेंज करके इनटू और उसी से कर देना है उसका डिवाइड। तो बोलो बेटा जल्दी से, इन दोनों का न्यूमरेटर का इनटू हो रहा है, ये इनटू कर दिया। डिनोमिनेटर में लग जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर इट मींस 1 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इट मींस माइनस 2i साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो z इज इक्वल टू, मुझे बताओ बेटा, ये तो हो गया 3, ये 6i साइन थीटा और ये 2i साइन थीटा, दोनों को मिला दो बेटा, कितना बन जाएगा? बोलो जल्दी से। प्लस 8i साइन थीटा हो जाएगा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी क्या आ जाएगा? -4, और वो आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन की बात करें तो 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4, आई का स्क्वायर हो जाएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस, और कौन आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? अब इसको और अरेंज करें तो बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो z इज इक्वल टू, ये तो 3 रियल है, ये रहा 3, माइनस ये भी रियल है बेटा क्योंकि बिनाई वाला है, 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों रियल हो गए, ठीक है। और कौन आ जाएगा? प्लस 8i साइन थीटा, और अपॉन में इनको सेपरेट भी कर रहा हूं, किसको बेटा? इन दोनों को। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता होगा बेटा a प्लस बी अपॉन में c हो तो आप उसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हो, वही तो कर रहे हैं। ये इनके साथ इसको अलग कर दिया, और एक 8i साइन थीटा अपॉन में कौन बेटा? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कि जो आपका क्वेश्चन है वो प्योरली रियल का है कि प्योरली इमेजिनरी का है? प्योरली रियल का है कि प्योरली रियल? रियल। रियल मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। 0। बोलो जल्दी। 0, यानी आई का कोएफिशिएंट तो कौन आ जाएगा? सिंस, यहां बता देंगे सिंस, ठीक है ना। प्योरली रियल, क्या चाहिए आपको? प्योरली रियल, ठीक है। प्योरली अगर रियल चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा? बी वाला, ये ए है और ये आई बी, तो बी कौन है आपके पास? 8 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्या सही है? क्या सही है? बोलो जल्दी से। तो ये 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कहां चले जाएगा? 0 में, तो हो गया 0। बचा कौन बेटा? 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बताओ 8 बी कहां पर है? बताओ जल्दी से, 8 बी कहां पर है? बोलो जल्दी से, 8 बी कहां पर है? इनटू में, तो कहां जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। डिवाइड में, यानी क्या आ गया? साइन थीटा इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि साइन में वैल्यू 0 कहां आती है। देखो मैं आपको समझाता हूं। साइन का जब ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं ना, अभी हम लोग को चैप्टर 3 जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। साइन का ग्राफ ऐसे चलता है बेटा, इस तरीके से। यहां पर होता है 90, मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी 90 पर, π/2 पर, और वो आती है 1। यहां पर पाई पर आकर हो जाता है ये वैल्यू हो जाती है 0, और ये कहां पर होती है? पाई पर। फिर ये ऐसे चलते रहता है बेटा, फिर ऐसे घूमता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां पर आ जाती है, ये सबसे कम वैल्यू इसकी -1 होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ना, ये यहाँ पर कहा 2 पाई पर आकर वापस 0 हो जाता है। फिर ये ऐसे चलता है बेटा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पर आकर ये 1 हो जाता है, और यहाँ आकर 0, यहाँ की वैल्यू हो जाती है 3 पाई। फिर ये बेटा ऐसे चलता है, ठीक है ना। यहाँ इसकी माइनस वैल्यू हो जाती है, क्योंकि ये -1 + 1 के बीच में होता है, और यहाँ पर आकर फिर 0 हो जाता है। तो 0 कहां पर हो जाता है? 4 पाई। तो बताओ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एक तो पाई पर 0 होता है, एक 2 पाई पर 0 होता है, एक कहां पर 3 पाई पर 0 होता है, एक कहां पर 4 पाई पर 0 होता है। अब अगला 0 कहां होगा? ये अगला 0 कहां होगा? अगला 0 कहां होगा? 5 पाई पर। अगला 0 कहां? 6 पाई पर। नेक्स्ट 7 पाई, नेक्स्ट 8 पाई, नेक्स्ट 9 पाई, ऐसे चलते हुए 100 पाई, 1000 पाई, 10,000 पाई। मतलब जहां जहां भी पाई आएगा वहां वहां पर क्या हो जाएगा? ये 0।
जहां जहां भी पाई आएगा। तो अब इतनी सारी गिनती तो लिख नहीं सकते, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। क्या समझ में आया? थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई मतलब समझ रहे हो ना, एन क्या हो सकता है? तो एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन का मतलब समझ रहे हो? एन नेचुरल नंबर होगा। एन क्या होगा? नेचुरल नंबर। देखो 1 रखो तो 1 पाई आ जाएगा, 2 रखो तो 2 पाई आ जाएगा, 3 रखो नेचुरल नंबर ही तो रखना है, 10 रखो तो 10 पाई आ जाएगा, 100 रखो तो 100 पाई आ जाएगा, 1000 रखो 1000 पाई आ जाएगा, 10,000 रखो तो 10,000 पाई। सारे नेचुरल पाई के लिए ये जो थीटा है ये क्या बनेगा? 0। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? उसने बोला था फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू हमने निकाली। नहीं आया? फिर से समझते हैं। ये सॉरी क्वेश्चन मैंने क्लीन कर दिया, उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइज कर लिया, ऊपर वालों का इनटू कर दिया, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, इनटू करने के बाद अरेंज कर दिया, सेपरेट कर दिया। प्योरली रियल चाहिए था, इसलिए इस इमेजिनरी आई को छोड़कर जो बचा हुआ था उसको पूरे को 0 के इक्वल रख लिया। यहां से साइन थीटा इक्वल टू आ गया 0। अब साइन 0 कहां होता है मैंने ग्राफ से समझाने की कोशिश करी है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अब नेक्स्ट 5 पाई, नेक्स्ट 6 पाई, 7 पाई, ऐसे चलता जाएगा। यानी ये हर पाई पर क्या बनेगा? 0। यानी हर नेचुरल पाई के लिए क्या हो जाएगा? ये 0। तो नेचुरल नंबर कौन किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एन से। तो मैंने बोल दिया थीटा इज इक्वल टू एन पाई, और ये जो मेरा एन होगा ये बिलोंग करेगा किससे? कैपिटल एन से। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? एन पाई। तो क्या ये आपको समझ में आया? बताओ बेटा जल्दी से, क्या ये समझ Yes, में sir. आया?